प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। लक्ष्मीपति की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा हो, जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, दंतवक्र नाम का एक महाबली दैत्य शिशुपाल साल्व तथा पौंड्रक का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। वह मित्रों की मृत्यु से अति क्रोधित होकर अकेला ही हाथ में गदा लेकर भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए द्वारका में ही आ धमका। उस दंतवक्र की ललकार सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी हाथ में गदा लेकर द्वारका से बाहर निकले। जब उन्हें अपने सन्मुख देखकर वह महाबली दंतवक्र बोला, हे कृष्ण, तुम मेरे मामा का लड़का है, किंतु तूने मेरे सभी मित्रों का संहार कर डाला है। इससे मैं तुझे मारकर अपने मित्र ऋण से उत्तीर्ण होना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र पर गदा का प्रहार किया। उसकी गदा से भगवान तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने अपनी चौमुख की गदा उस दंतवक्र की छाती में दे मारी। उसकी चोट से वह मुंह से रक्त उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी ज्योति निकलकर भगवान कृष्ण में समा गई। दंतवक्र का भाई विदुरथ अपने भाई की मृत्यु से दुखी होकर हाथ में ढाल तलवार लेकर कृष्ण को मारने के लिए द्वारका में आया। तब भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से उसे मार डाला। हे परीक्षित, जब बलराम जी ने यह जाना कि कौरव पांडवों में युद्ध की तैयारी हो रही है और इस युद्ध के कराने में श्री कृष्णचंद्र का विशेष हाथ है, तब वे अपने को तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। वे किसी भी पक्ष की ओर से लड़ना नहीं चाहते थे। वे प्रभास क्षेत्र, बिंदुसार, जीतकूप आदि तीर्थों में स्नान दर्शन करते हुए विचरने लगे। तब वे नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों का दीर्घकाल तक चलने वाला सत्संग हो रहा था। संपूर्ण भारतवर्ष के ऋषि महर्षि वहाँ विराजमान थे और उन सबको व्यास जी के प्रिय शिष्य रोमहर्षण सूत्र पौराणिक कथा सुना रहे थे। तब बलराम जी वहाँ पहुँचे तो सभी ने उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें भगवान का अंशा अवतार समझकर उनकी पूजा की। किंतु उन रोमहर्षण जी ने, जो व्यास गद्दी पर विराजमान थे, न तो उठकर प्रणाम ही किया और न उनका कोई स्वागत ही किया। वे सूत जी ज्यों के त्यों अपने आसन पर बैठे रहे। यह देखकर बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। वे बोले, यह नीच विलोम कुल क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न सूत अभिमानवश बड़े बड़े महात्माओं के ऊपर बैठा है। इसको अपने ज्ञान का अधिक घमंड है। इसने जानबूझकर मेरा तिरस्कार किया है। यह पापी है, उदंड है, दंड का भागी है, वध करने योग्य है। ऐसा कहकर उन्होंने वहाँ पड़ी हुई कुश की नोक से उस रोमहर्षण पर प्रहार किया। झट रोमहर्षण मर गए। उनके इस कृत्य को देखकर सभी ऋषि महर्षि हाय हाय करने लगे और बलराम जी से बोले, हे भगवान, आपने सूत जी को मारकर अच्छा नहीं किया। हम लोगों ने ही उन्हें व्यास गद्दी पर बैठाया है। हमारा दीर्घकाल तक चलने वाला सत्संग अब किस प्रकार समाप्त होगा। आपने बिना सोचे समझे अनजान से ऐसा काम कर डाला।
आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए आप इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य कीजिए। यदि आप ऐसा न करेंगे तो आपके न करने से सभी मनुष्य ऐसा ही आचरण करने लगेंगे, जिसके कारण फिर पाप की वृद्धि होगी। आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ है। बलराम जी बोले, मैं लोक शिक्षा के लिए अवश्य ही धर्म का आचरण करूंगा और जो उत्तम से उत्तम प्रायश्चित कहेंगे वही करूंगा। यदि आप रोमहर्षण को ही चाहते हैं तो मैं इन्हें अभी जीवित किए देता हूँ। तब ऋषियों ने कहा, हे भगवान, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका पराक्रम तथा इसकी मृत्यु झूठ न पड़े, और हम लोगों ने तो इन्हें दीर्घ काल तक जीने का वरदान दिया था, वह मिथ्या न हो। तब बलराम जी बोले, हे ऋषियों, पुत्र रूप में पितृ आत्मा ही स्वयं प्रकट होती हैं, अतः रोमहर्षण के पुत्र आपको कथा सुनाएंगे। मैं उन्हें अपनी शक्ति से दीर्घ आयु बल शक्ति दिए देता हूँ। अब आप इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित भी बतलाइए। ऋषि लोग बोले, बलराम जी, यहाँ पर बलबल नाम का दानव हमारे धर्म सत्र में प्रत्येक वर्ष पर्व पर विघ्न उत्पात करता है। आप कृपा करके उसे मारकर हमारा हित कीजिए। तत्पश्चात आप 1 वर्ष तक भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का सेवन कीजिए, तब आपकी शुद्धि होगी। बलबल का वध तथा बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पर्व के दिन तक बलराम जी उस दैत्य को मारने की प्रतीक्षा में वहीं ठहरे। जब पर्व का दिन आया तब वह दैत्य भयंकर आंधी के रूप में वहां आया और पीप विष्ठा उन ऋषियों पर बरसाने लगा। तब बलराम जी ने अपने हल से उसे खींचकर मूसल से मार डाला। उस दैत्य को मारकर वे तीर्थ यात्रा को चल दिए। कौशिकी नदी में स्नान किया, फिर सरजू नदी के उद्गम स्थान पर गए और उसमें स्नान किया। फिर वहां से प्रयाग पहुंचे और पितरों का तर्पण किया। वहां से पुलहाश्रम पहुंचे, फिर गोमती, गंडकी, विपाशा, सौन आदि में स्नान किया। फिर गया में जाकर पिंडदान किए। फिर गंगा सागर में पहुंचे। फिर परशुराम जी के दर्शन के लिए महेंद्र पर्वत पर गए। वहां से गोदावरी आदि में स्नान करते हुए कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर के दर्शन किए। वहां से बालाजी, शिव कांची, विष्णु कांची होते हुए श्री रंग क्षेत्र में गए। फिर मथुरा होते हुए दक्षिण से सेतु बंधु के दर्शन किए और वहां ब्राह्मणों को 10,000 गौ दान की। तत्पश्चात अगस्त मुनि के आश्रम होते हुए कन्याकुमारी पहुँचे। वहां से लौटकर 50 तीर्थ में स्नान किया और 10,000 गौ दान की। तत्पश्चात गोकर्ण तीर्थ में स्नान करके सुप्रीक तीर्थ में आए। फिर दंडकारण्य वन में होकर नर्मदा नदी में स्नान किए। फिर अपने प्रभास क्षेत्र में आए। वहां कौरव पांडवों का युद्ध सुनकर उन्हें समझाने के लिए कुरुक्षेत्र में गए। वहां युद्ध की समाप्ति पर भीमसेन तथा दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा था। जब बलराम जी वहां पहुंचे तब धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। तब वे सभी चुपचाप खड़े रहे। उन्हें भय था कि न जाने बलराम जी क्या आज्ञा दें तथा क्या कार्य करने इस समय यहाँ पधारे हैं। उस काल भीमसेन तथा दुर्योधन दोनों महाबली एक दूसरे को जीतने की इच्छा से मतवाले होकर द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। वे दोनों लोहू से लथपथ थे, किंतु कोई भी युद्ध त्यागने की इच्छा नहीं कर रहा था। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर उन्मत्त गजराजों की भांति लड़ रहे थे। वे क्रोध में भरकर अनेक भांति के दाव पेच तथा पैतरे बदल रहे थे। तब बलराम जी ने कहा, हे दुर्योधन तथा भीमसेन, तुम दोनों ही महाबली हो, तुम्हारे बल तथा पौरुष भी समान ही हैं। मैं यह जानता हूँ कि भीमसेन बल में अधिक है, किंतु दुर्योधन गदा युद्ध में अति कुशल है, दाव पेच तथा पैतरे बाजी अधिक जानते हैं। इस कारण मुझे तो तुम दोनों में से किसी की भी हार जीत दिखाई नहीं देती है। अब तुम लोग व्यर्थ में मत लड़ो, जो होना था सो हो गया। अब युद्ध बंद करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। किंतु हे परीक्षित, वे तो शत्रु भाव के
रंग में ऐसे डूब चुके थे कि उन्होंने बलराम जी के कथन पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और दोनों बराबर युद्ध करते रहे। उसी समय दुर्योधन को मारने की इच्छा से भगवान कृष्ण चंद्र का संकेत पाते ही जब दुर्योधन ने उछलकर भीमसेन पर गदा का प्रहार किया, तभी भीमसेन ने अपनी विशाल गदा घुमाकर दुर्योधन की जांघ में मारी, जिसके लगते ही जांघ टूटकर गिर पड़ी और दुर्योधन पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भीमसेन ने क्रोध में आकर एक लात उसके सिर में मारी। इस अमानुषी अत्याचार को देखकर बलराम जी को अति क्रोध आया और मूसल लेकर भीमसेन को मारने दौड़े और बोले, अरे मूर्ख, तूने गदा युद्ध नियम के विरुद्ध आचरण करके उसके कटी भाग से नीचे जांघ में गदा मारी है। दूसरा अपराध यह कि गिरने पर भी उसके सिर में लात मारी है, जिस पर राज मुकुट सदा विराजमान रहता है, जिसके लिए पृथ्वी के राजा अपना सिर झुकाते थे। तब भगवान कृष्ण ने बलराम जी को रोककर उन्हें शांत किया और उस दुर्योधन के अत्याचार तथा भीमसेन की प्रतिज्ञा उन्हें समझाई। तब बलराम जी यह सब कुछ कृष्णचंद्र की ही इच्छा समझकर वहां से द्वारका चले गए। बलराम जी द्वारका पहुँचे तब राजा उग्रसेन तथा प्रजाजनों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में आए और वहाँ ऋषियों के आदेश अनुसार बलराम जी ने अनेकों यज्ञ किए। हे परीक्षित, बलराम जी तो स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान का अंश होने से यज्ञ रूप ही हैं, किंतु लोक शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी रेवती जी के साथ यज्ञांत स्नान करके द्वारकापुरी को लौट आए। जो प्रेमी भक्त बलराम जी के इस चरित्र का गायन सांझ प्रातः करता है, वह उनका अति प्रिय भक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय श्री आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की बाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। शंकर पार्वती सुख मानी, कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। संकादिक शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जानी, लिखी पुराण तिलक की टीकी। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, कही परीक्षित नृप से गुन के। गंगा तट संतन को चुन के, ज्ञान वैराग्य भगति हुई की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। कथा भागवत जो नित्य गावे, आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। कथा भागवत जो नित्य गावे, आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी की। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, मंगलमय भगवान की जय।